ये कहानी है उत्तराखंड में बसे एक छोटे मगर बहुत ही खूबसूरत गांव के, जहां के लोग खुशी खुशी रहना जानते थे। अपना अपना घर चलाने के लिए कड़ी धूप में भी खेतों में काम किया करते थे और बाजार में छोटे मोटे दुकान लगाकर अपना घर चलाया करते थे। इसी गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम था वरुण और दूसरे का नाम था किशोर। उन दोनों के पास ही कोई काम नहीं था और उन्हें कोई काम देने के लिए तैयार भी नहीं था। इस वजह से उन्हें हर रोज अपने काम के लिए इधर उधर भटकना पड़ता था। एक दिन की बात है, किशोर और वरुण पेड़ के नीचे खड़े एक दूसरे से बात करते हैं। अरे किशोर भाई, तुम्हें नहीं लगता कि हमें अब कोई ना कोई काम ढूंढ ही लेना चाहिए, क्योंकि हम अब बड़े हो चुके हैं। कब तक हम अपने घर वालों से डांट सुनते रहेंगे। अरे हाँ किशोर भाई, बात तो तुम बिल्कुल ही सही कह रहे हो। आखिर कब तक हम ऐसे ही घूमते रहेंगे। हमें अब कोई ना कोई काम ढूंढ ही लेना चाहिए। लेकिन हमें कोई काम क्यों देगा, हमें तो कोई काम आता ही नहीं है। अरे किशोर भाई, तुम भूल गए क्या मैं कितना स्वादिष्ट मटन चावल बनाता हूँ। एक बार जब हम लोग काम की तलाश में बाहर गए थे, तब तुम ही लोगों ने मेरी कितनी तारीफ की थी कि मैं कितना अच्छा मटन चावल बनाता हूँ। ऐसा क्यों नहीं करते, हम लोग अगले वाले गांव में अपना एक छोटा मोटा सा ढाबा खोल लेते हैं, क्योंकि तुम जानते ही हो कि मुझे किसी के यहाँ नौकरी करना बिल्कुल ही पसंद नहीं। मुझे अपना धंधा ही करना पसंद है। हाँ वरुण भाई, बात तो तुमने बिल्कुल ही सही कही है। मुझे भी किसी के यहाँ नौकरी करना बिल्कुल ही पसंद नहीं। अगर हम दोनों ही मिलकर अगले वाले गांव में एक छोटा मोटा सा ढाबा भी खोल लेंगे तो हमारा ढाबा बहुत ही अच्छा चलेगा। क्योंकि तुम्हें तो पता ही है कि हमारे आजू बाजू गांव वालों में भी कहीं भी ढाबा नहीं है। इस वजह से लोगों को दूर दूर जाकर मटन चावल खाना पड़ता है। लेकिन ढाबा खोलने के लिए हमें तो बहुत पैसों की जरूरत है। इतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे। अरे तो इसमें इतनी सोचने वाली क्या बात है किशोर भाई। तुम्हें तो पता ही है कि मेरे दादाजी का बाजू वाले गांव में ही बहुत ही बड़ा और बहुत ही पुराना एक ढाबा पड़ा है, जो कि बहुत ही सालों से इस्तेमाल नहीं होता। अगर हम लोग उसी ढाबे पर अपना मटन चावल का धंधा शुरू करेंगे तो मेरी मानो तो हमारा ढाबा बहुत ही अच्छा चलेगा और बहुत ही ग्राहक भी आएंगे। बोलो, क्या बोलते हो तुम। अरे वाह किशोर भाई, ये तो मैं भूल ही गया था कि तुम्हारे दादाजी का अगले वाले गांव में ढाबा भी है। अब तो हमारे लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी। और अच्छी बात तो ये है कि कुछ ही दिनों में ठंड भी आने वाली है, जिससे ग्राहक और आएंगे। क्योंकि ठंड में गर्मा गर्म मटन चावल खाने का मजा तुम क्या जानो जानी। इतनी बात करने के बाद वो दोनों अपने अपने घर जाने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। किशोर भी अपने घर आ जाता है। घर में उसके पिताजी किशोर से गुस्से में कहते हैं, अरे किशोर नालायक, आ गया तू इतना बड़ा हो गया है, अभी तक तू कोई काम नहीं करता और दोस्तों के साथ दिन भर बाहर आवारागर्दी करता रहता है। तू इतना बड़ा हो गया है, कब तक मैं तेरा पेट पालूंगा। तुझे अब कोई ना कोई काम ढूंढ ही लेना चाहिए। बाहर गांव के लोग जब मुझसे पूछेंगे कि तुम्हारा बेटा किशोर क्या काम करता है, तो मैं उनसे क्या बोलूँगा कि मेरा किशोर बेटा बाहर आवारागर्दी करता है। अब तू ही बोल कि मैं उन लोगों से क्या बताऊँ। अरे पिताजी, अब आप चिंता मत कीजिए, मैं अब काम ढूंढ चुका हूँ। मैं और वरुण बाहर यही बात कर रहे थे कि हम लोगों को अब कोई ना कोई काम ढूंढ ही लेना चाहिए। तभी हम लोगों ने ये सोचा है कि वरुण के दादा का जो पुराना ढाबा है, हम लोग उसी में मटन चावल बनाकर बेचेंगे। और आप तो जानते ही हैं कि हमारे गांव में और कहीं ढाबा भी नहीं है, जिससे हमारा ढाबा बहुत ही अच्छा चलेगा। और कुछ ही दिनों में हम लोग वो ढाबा शुरू भी करने वाले हैं। ये सुनते ही किशोर के पिताजी की आंखों पर खुशी के आंसू आ जाते हैं और वो दोनों मिलकर वहीं पर सो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिनों के बाद किशोर और वरुण दोनों मिलकर वरुण के दादाजी के पुराने ढाबे पर ही अपना मटन चावल का ढाबा खोल लेते हैं। और वो दोनों बहुत ही खुश थे, क्योंकि ये इनका पहला ही धंधा था। और किशोर जोर जोर से आवाज देकर ग्राहकों को बुलाने लगता है। अरे आओ भाई आओ, किशोर और वरुण के हाथों का गर्मा गर्म मटन चावल खाओ। एक बार खाओगे तो घर जाकर हमारे ही गुण गाओगे। 100 रुपए में गर्मा गर्म मटन चावल है और ठंडी भी आने वाली है।
तुम ही लोग सोचो कि ठंडी में गर्मा गर्म मटन चावल खाने का क्या ही मजा आएगा। आओ भाई आओ, गर्मा गर्म मटन चावल है। इतना सुनते ही दो लोग किशोर और वरुण के ढाबे पर आते हैं और वहां आकर उन दोनों से कहते हैं, अरे किशोर और वरुण, तुम दोनों ने मिलकर इस गांव में अपना मटन चावल का ढाबा भी खोल लिया और हम लोगों को पता भी नहीं चला। चलो अच्छा ही किया कि तुम लोगों ने इस गांव में अपना मटन चावल का ढाबा खोला, क्योंकि तुम लोग जानते ही हो कि आजू बाजू गांव में क्या, हमारे भी गांव में कहीं भी ढाबा नहीं था। इस वजह से हम लोगों को बहुत ही दूर जा जाकर मटन चावल या चिकन चावल खाना पड़ता था। तुम लोगों ने ये बहुत ही अच्छा किया। अब हम लोग तुम्हारे ही पास आकर तुम्हारे हाथों का मटन चावल खाया करेंगे, जिससे हमारे पैसे भी बचेंगे। अरे हाँ भैया, यही सोच कर तो हम दोनों ने इसी जगह पर अपना ढाबा खोला है, क्योंकि आप लोग तो जानते ही है कि आप लोगों को कितनी मुश्किल होती है खाना खाने के लिए, क्योंकि हमारे गांव में जो ढाबा है वो बहुत ही दूर है, जिसकी वजह से आप लोगों को बसों में चढ़कर उस जगह पर जाना पड़ता है। इसे ही देखते हुए हम लोगों ने इसी जगह पर अपना मटन चावल का ढाबा खोला है। अब आप लोग हमारे ढाबे पर आकर मटन चावल खाया कीजिएगा और अपनी भूख मिटाया कीजिएगा। हाँ किशोर, अब तुम दोनों हम लोगों के साथ बात ही करते रहोगे या हम लोगों को एक एक प्लेट गर्मा गर्म मटन चावल भी दोगे? बहुत जोरों की भूख लगी है, बहुत देर से हम लोग काम कर रहे थे और अभी जाकर हमें यहाँ तुम्हारा ढाबा दिखा है तो हम लोग यहाँ आ गए। इतना सुनते ही किशोर और वरुण दोनों मिलकर उन दोनों को एक एक प्लेट गर्मा गर्म मटन चावल दे देते हैं और वो दोनों बड़े चाव से उठ मटन चावल को खाने लगते हैं। देखते ही देखते किशोर और वरुण के ढाबे पर ग्राहकों की लाइन लग जा रही थी और किशोर और वरुण इतना स्वादिष्ट मटन चावल बना रहे थे कि लोग तारीफ करते नहीं थक रहे थे। इतना ही नहीं, अगल बगल वाले गांव से भी लोग किशोर और वरुण के ढाबे पर उनका गर्मा गर्म मटन चावल खाने आ रहे थे और किशोर और वरुण का धंधा बहुत ही अच्छा चल रहा था। देखते ही देखते किशोर और वरुण के यहाँ के सारे मटन चावल खत्म हो जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। अरे किशोर भाई देखो, हमारा सारा मटन चावल कितनी जल्दी बिक गया। मुझे तो लगा भी नहीं था कि गांव के लोगों को हमारा मटन चावल इतना स्वादिष्ट लगेगा कि वो लोग दूर दूर से आकर हमारे मटन चावल खाएंगे, वो भी एक प्लेट नहीं 2-4 प्लेट। अरे हाँ किशोर भाई, सच में मैंने भी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे मटन चावल का ढाबा इतना अच्छा चलेगा। अब बस बहुत हो गया, कल से हम लोग डबल मटन चावल बनाकर लाएंगे और देखते हैं कि वो मटन चावल बिकता है या नहीं। अगले दिन फिर से जैसे ही किशोर और वरुण अपना धंधा लगाते हैं, वैसे ही ग्राहकों की ढाबे के पास लाइन लग जाती है। फिर से सारे लोग दूर दूर से किशोर और वरुण के ढाबे पर उनका मटन चावल खाने आ रहे थे और उनका ढाबा बहुत ही अच्छा चल रहा था और उनका ढाबा पूरे ही गांव में नहीं, आसपास के गांव में भी बहुत ही मशहूर हो जाता है, जिससे किशोर और वरुण का धंधा बहुत ही अच्छा चलने लगता है और वो लोग खुशी खुशी अपना धंधा करने लगते हैं। ये कहानी है उत्तराखंड में बसे एक छोटे से गांव की, जहां के लोग खुशी खुशी रहना जानते थे। अपना अपना घर चलाने के लिए कड़ी धूप में भी खेतों में काम किया करते थे और बाजार में छोटे मोटे दुकान लगाया करते थे। इसी गांव में किशोर नाम का एक आदमी रहता था, जो कि अपने एक छोटे से ठेले पर दाल चावल बेचा करता था। मुश्किल से पूरे दिन में उसके ठेले पर 2-4 ग्राहक आया करते थे। इस वजह से किशोर बहुत ही परेशान रहा करता था। एक दिन की बात है, किशोर अपने ठेले के पास खड़ा ग्राहकों का इंतजार कर रहा था। तभी वहाँ बिहारी नाम का एक आदमी आता है, जो कि किशोर के यहाँ से रोज उसके हाथ का दाल चावल खाया करता था। अरे किशोर भाई, जरा मुझे एक बात बताओ, मैं कितने सालों से तुम्हें देख रहा हूँ कि रोज तुम्हारे ठेले पर सिर्फ 2-4 कस्टमर ही आते हैं। आखिर तुम 2-4 ग्राहकों से अपना घर कैसे चला पाते हो? अरे क्या बताऊं बिहारी भाई, इस दाल चावल को बेचकर मुश्किल से घर का खर्च निकल पाता है और ऊपर से पिताजी का लिया हुआ पुराना कर्ज भी सर पर है। इसीलिए मुझे मजबूरी में यही काम करना पड़ता है और ऊपर से मेरे पास कोई पुराना खेत भी नहीं है जिससे मैं खेती कर लूं।
इस वजह से ही मुझे मजबूरी में ये दाल चावल बेचना पड़ता है। नहीं तो तुम ही बताओ मैं ये दाल चावल क्यों बेचूंगा। अरे किशोर भाई, वो सब तो ठीक है, लेकिन जरा तुम भी तो सोचो, आखिर तुम कब तक गांव के लोगों को सिर्फ ये दाल चावल ही खिलाते रहोगे। गांव के लोग तुम्हारा ये दाल चावल खा खा कर बोर हो चुके हैं, और सच बताऊं तो मैं भी तुम्हारा ये दाल चावल खा खा कर बोर हो चुका हूँ। तुम ही तो सोचो, आखिर लोगों को वक्त के साथ साथ कुछ नए खाने की ऊर्जा होती है। मेरी मानो तो तुम ये दाल चावल बंद कर कुछ नया ट्राई करो। अरे हाँ बिहारी भाई, ये बात तो तुमने बिल्कुल ही सही कही। आज से पहले तो मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा था। आखिर कब तक गांव के लोग मेरा ये पुराने जमाने का दाल चावल ही खाते रहेंगे। ठीक है, आज शाम को जब मैं ठेला बंद कर अपने घर जाऊंगा तब मैं इसके बारे में बहुत विस्तार से सोचूंगा। मुझे कुछ ऐसी चीज बनानी होगी जिसे आज से पहले ना ही इस गांव में कभी किसी ने खाया हो और ना ही कभी किसी ने देखा हो, जिससे मेरे ठेले पर ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आ पाएंगे। हाँ, ये हुई ना समझदारों वाली बात। ठीक है, तुम आज शाम को जब घर जाओगे तो विस्तार से इस बारे में सोचना, और मेरा यकीन मानो, अगर तुमने कुछ नया इस गांव में ले आए तो तुम्हारा धंधा बहुत ही अच्छा चलेगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, मुझे बहुत सारे काम हैं। इतना कहते ही बिहारी वहाँ से चला जाता है। किशोर भी अब अपना ठेला बंद कर शाम के वक्त अपने घर आ जाता है और घर आकर गहरी सोच में पड़ जाता है। इस बिहारी ने तो आज बात बिल्कुल ही सही कही है। आखिर मैं कब तक अपने पुराने जमाने वाला दाल चावल ही गांव के लोगों को खिलाता रहूंगा। लगता है इस वजह से ही मेरे ठेले पर कोई ग्राहक नहीं आता। बस अब बहुत हो गया। मैं अब गांव के लोगों को कुछ ऐसी चीज खिलाऊंगा कि गांव के लोगों ने ना ही उसके बारे में आज से पहले सुना होगा और ना ही कभी उस चीज को खाया होगा। लेकिन वो क्या चीज हो सकती है? ऐसे बैठे रहने से तो मुझे वो चीज नहीं मिल जाएगी। चलता हूँ बाहर, देखता हूँ कुछ मुझे ऐसी चीज मिल जाए जो मैं बनाकर लोगों को खिला सकूं। इतना कहकर किशोर बाहर निकल जाता है। तभी वो देखता है कि गांव के चौपाटी पर एक नई किराने की दुकान खुली है। वो देखकर वो उस किराने के मालिक से कहता है, क्या भाई, लगता है तुमने इस गांव में नए किराने की दुकान खोली है? क्योंकि आज से पहले मैंने तो तुम्हें इस गांव में कभी नहीं देखा और तुम्हारा दुकान भी कभी नहीं देखा है। अरे हाँ भाई, मैंने इस गांव में अपनी दुकान नई खोली है। मैं परसों ही शहर से इस गांव में आया था और मैंने कल ही ये दुकान खोली है। तुम बताओ ये दुकान कैसी लगी? लेकिन पता नहीं कि इस गांव के लोग दाल चावल के सिवा और कुछ खरीद क्यों नहीं रहे। मैंने कल शहर से बहुत सारी मैगी लेकर आया था, लेकिन पता नहीं कल से एक भी मैगी नहीं बिकी। मुझे तो डर है कि मेरी सारी मैगी खराब ना हो जाए। मैगी? वो क्या होता है भाई? आखिर ये क्या चीज है? आज से पहले तो मैंने ना कभी इसे देखा है और ना ही कभी इसके बारे में सुना है। क्या हम लोग इसे खा सकते हैं? मैगी क्या होता है? ये कैसा सवाल है भाई? आज से पहले तो मुझसे ये सवाल किसी ने नहीं पूछा। अच्छा, अब मैं समझा कि मेरी मैगी कल से क्यों नहीं बिक रही। लगता है कि इस गांव के लोगों को मैगी के बारे में पता ही नहीं है। भाई, मैगी कुछ खाने की चीज़ होती है। इसे सिर्फ गर्म पानी में डालकर इसके अंदर जो मसाले मिलते हैं उसे भी पानी में डालकर सिर्फ 2 मिनट पकाकर ही तुम्हारी मैगी तैयार हो जाती है और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट रहती है। मुझे तो पता ही नहीं था कि इस गांव के लोगों को मैगी के बारे में भी नहीं पता, क्योंकि शहर में तो इसके बारे में बच्चे भी जानते हैं। क्या भाई, सच में ये मैगी इतनी आसानी से बन जाती है और वो भी सिर्फ 2 मिनट के अंदर और इसे बनाने का कोई खर्च भी नहीं आता? तो फिर ये मैगी बहुत ही महंगी बिकती होगी। अरे नहीं भाई, ये मैगी सिर्फ लगती महंगी है, सिवाय तो ये 5 रुपए पैकेट आती है। कोई भी इंसान इसे आसानी से खरीद सकता है और खा सकता है। अच्छा भाई, अगर ये इतनी सस्ती है तो तुम जल्दी से मुझे ये 10 पैकेट दे दो। मैं कल ही से अपने ठेले पर इसे बनाकर बेचूंगा। ये मुझे 5 रुपए का मिलेगा और मैं अपने ठेले पर इसे 10 रुपए पैकेट बेचूंगा। तो तुम जल्दी से मुझे 10 पैकेट मैगी दे दो।
इतना सुनते ही वो दुकानदार किशोर को जल्दी से 10 पैकेट मैगी दे देता है और वो 10 पैकेट मैगी लेकर किशोर वहाँ से चले जाता है। और अगले ही दिन से किशोर अपने ठेले पर सारे मैगी को सजाकर नीचे एक बोर्ड लगाता है 10 रुपए में मैगी और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। ओ भाई आओ, किशोर के हाथों का 10 रुपए प्लेट वाला गर्मा गर्म मैगी खाओ। आज से पहले ना ही इस गांव में कभी ये मैगी किसी ने खाई होगी और ना ही कभी मैगी के बारे में किसी ने सुना होगा। मैगी का स्वाद ऐसा कि प्लेट के साथ साथ अपनी उंगलियां भी चाट जाओगे और फिर घर जाकर सिर्फ मेरे ही गुण गाओगे। आओ भाई आओ, 10 रुपए प्लेट वाली मैगी, स्वाद ऐसा कि भूल नहीं पाओगे। इतना सुनते ही किशोर के ठेले पर 2 ग्राहक आते हैं और वहां आकर किशोर से हैरान होकर कहते हैं, अरे किशोर भाई, तुम ये अपने ठेले पर क्या बेच रहे हो? लंबा लंबा रस्सी जैसा सा। मुझे तो ये मैगी नहीं लग रही। आखिर तुम ये मैगी बोलकर क्यों बेच रहे हो? आखिर मैगी होता क्या है? आज से पहले तो मैंने इसके बारे में ना ही कभी सुना है और ना ही कभी इसे कहीं देखा है। लेकिन जब मैं शहर गया था तब मैंने इसके बारे में 2-4 लोगों से सुना था। तुम्हें ये कहाँ से मिला? अरे हाँ भाई, ये हमारे गांव में कहीं नहीं मिलता। मैंने तो ये किसी दुकानदार से शहर से मंगवाया है और मेरी बात मानो तो इसे एक बार खा कर देखो तो तुम इसके दीवाने ही हो जाओगे। सच में ये बहुत ही स्वादिष्ट है। तुम सोच भी नहीं सकते ये इतना स्वादिष्ट है और सिर्फ 10 रुपए प्लेट ही है। अच्छा किशोर भाई, तुम इतना कह ही रहे हो और ये दिखने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लग रही है और इसकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी है। तो तुम एक काम करो, जल्दी से हम दोनों को एक एक प्लेट 10 रुपए वाली मैगी लगा दो। हम भी तो देखें आखिर ये मैगी खाने में लगती कैसे है। इतना सुनते ही किशोर उन दोनों को एक एक प्लेट गर्मा गर्म मैगी दे देता है। जैसे ही वो दोनों पहला निवाला खाते हैं तो उनके आंख हैरानी से बाहर आ जाते हैं और वो लोग बड़े चाव से उस मैगी को खाने लगते हैं। खाने के बाद वो लोग किशोर से कहते हैं, अरे वाह किशोर भाई, क्या मैगी खिलाई है, तुझसी तो दिल खुश कर देता। जल्दी से हम दोनों को एक एक प्लेट और मैगी लगा दो। ये मैगी तो जितनी खाओ उतनी कम लगती है। सच में ये मैगी बहुत ही स्वादिष्ट है। गांव के और लोगों को मैं भी बुला कर लाता हूँ। इतना सुनते ही किशोर उन दोनों को जल्दी से एक एक प्लेट और 10 रुपए वाली मैगी दे देता है। देखते ही देखते मैगी की जबरदस्त खुशबू गांव के सारे लोगों को किशोर के ठेले के पास खींच लाती है और सारे लोग किशोर के ठेले के पास लाइन लगाकर उसके 10 रुपए वाली गर्मा गर्म मैगी खाने लगते हैं और किशोर का धंधा बहुत ही अच्छे चलने लगता है। तुरंत ही किशोर का सारा मैगी बिक जाता है और किशोर खुशी खुशी उस दुकानदार के पास जाता है और वहां जाकर उस दुकानदार से कहता है, अरे भाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारा वजह से मेरा रुका हुआ काम सफल हो गया। अब तुम कल से मुझे 10 पैकेट मैगी नहीं 100 पैकेट मैगी देना। तुम मुझे 100 पैकेट मैगी दे तो पाओगे ना? अरे हाँ किशोर भाई, जरूर। मैं तुम्हें 100 पैकेट क्या 500 पैकेट मैगी भी दे सकता हूँ। अभी तो मेरे पास 100 पैकेट मैगी नहीं है। तुम कल सुबह आना और मुझसे सारे मैगी के पैकेट्स ले जाना और जाकर अपने ठेले पर बेच देना। इतना सुनते ही किशोर वहां से चले जाता है। अगले दिन जब किशोर अपना ठेला उसी जगह पर लगाता है, जैसे ही किशोर अपना ठेला लगाता है वैसे ही चारों तरफ से कस्टमर उसे घेर लेते हैं और सारे लोग दूर दूर से किशोर के यहाँ के 10 रुपए वाले मैगी खाने आए थे और गांव के सारे लोगों को ही नहीं, बाजू वाले गांव के भी सारे लोग किशोर के पास ही आकर उसके 10 रुपए वाले मैगी खा रहे थे, जिससे किशोर का धंधा बहुत ही अच्छे चलने लगता है और वो खुशी खुशी इस गांव में अपना धंधा करने लगता है।